नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम त्रिरत्न को वंदन करते हुए, पूज्य आचार्य गुरु जी को त्रिवार वंदन करते हुए, श्रद्धा बुद्धि संपन्न सभी उपासक एवं उपासिकाएं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल मैत्री करुणा। सभी लोग आप हमेशा आरोग्य रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और आज ये परियति धम्म ऑनलाइन धम्म क्लास में सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो जैसे आज का जो विषय बिंदु है कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और पूजा करने की क्या पद्धति है, क्योंकि अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, जैसे अभी हमने पिछले क्लास में मैंने लिया था कि धम्म को पढ़ने के साथ साथ धम्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम धम्म को समझते हैं उतनी हमारी श्रद्धा क्या होती है, प्रबल होती है, हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से अभी बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं जो अपने घर में पूजा परित्राण पाठ करते हैं। तो बात तो बहुत छोटी छोटी रहती है, लेकिन उसका जब हम अर्थ निकालते हैं, जब उसका हम मीनिंग निकालते हैं, उस पर हम कभी सोच विचार करते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर आज हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिका है जिनकी श्रद्धा बहुत है, लेकिन श्रद्धा का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। या फिर अगर हम बात करें तो मंगल के लिए, तो आज से नहीं, भगवान बुद्ध के समय से सब लोग ध्यान साधना पूजा अर्चना करके आ रहे हैं। और जब बुद्ध के काल में सभी लोग पूजा वंदना ध्यान साधना करते थे तो सबका मंगल होता था, लेकिन वर्तमान समय में सब कुछ करने के बाद भी हमारा मंगल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? कुछ तो कारण होगा। तो उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बड़ा विशाल है, उसको जानना समझना वो तो है ही, लेकिन सबसे पहले जो छोटी छोटी जो बातें हैं व्यवहारिक जीवन की, उसको भी बड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में जितने भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने घर में पूजा परित्राण के लिए घर में बुलाते हैं, और बहुत सारे भक्त लोग जाते भी हैं, लेकिन जो हमारे उपासकों की जो मानसिकता है वो एकदम ब्राह्मणी परंपरा की तरह बनी हुई है। जैसे बहुत सारे ऐसे उपासक उपासिका है, मैंने शायद ये चीज मैंने पहले भी मैंने बताया था कि घर में पूजा परित्राण के लिए तो बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ उनका ध्यान पूजा परित्राण पे ही रहता है, बाकी ना कि धम्म जितना सुनना चाहिए धम्म को ज्यादा महत्व तो देते हो। तो जब तक हम सही दिशा में होकर के सही कार्य सही तरीके से अगर हम नहीं करेंगे, तब तक हम खुद का भी मंगल नहीं कर पाएंगे और साथ में सामने वाले व्यक्ति का भी जो है मंगल नहीं कर पाएंगे। तो किस पद्धति से पहले पूजा करना चाहिए? तो सबसे पहले हम पूजा का अर्थ जानेंगे कि पूजा का अर्थ क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे उपासकों को मैंने देखा है कि पूजा शब्द को लेकर के काफी विरोध करते हैं। जैसे अपने विशेष करके अपने नागपुर में ऐसे मैंने बहुत से उपासकों से मैंने ऐसा सुना है कि उपासकों को कहना कि पंडित जी हम बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हम बुद्धिस्ट लोग हम जो है सिर्फ हमेशा वंदना शब्द का उपयोग करते हैं, हम पूजा नहीं बोलते, पूजा मंदिरों में बोला जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूजा भी एक अपना बुद्धिस्ट वाक्य, और इस शब्द का उपयोग भगवान बुद्ध ने स्वयं भी किया है। जैसे अभी हम महामंगल सूत्र में भी अगर पढ़ते हैं तो वहां पर पहले ही गाथा में है पूजा च पूजनीयानंग। तो इस तरीके से जो पूजा जो पूजनीयानंग जो शब्द है, जो पूजा का जो शब्द है, इस शब्द का उपयोग भगवान बुद्ध ने भी किया है। तो ऐसा कोई ये नहीं कि हम बुद्धिस्ट लोग हैं तो बुद्धिस्ट लोग हम अपना पूजा शब्द नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ वंदना ही बोलेंगे। जिससे लोग कहते हैं कि बिहार में चलो वंदना का समय हो गया, वंदना शुरू करते हैं, पूजा शब्द ज्यादातर उपयोग नहीं करते हैं। तो ये भी कहने के एक अंधभक्ति बोल सकते हैं कि हम अपनी बातों को ही हम खुद से कहने में हम शर्मा रहे हैं। तो पूजा शब्द जो है वो पूजा शब्द का बड़ा गहरा मीनिंग है।
जैसे पूजा शब्द में सबसे पहले उसका अगर अर्थ हम जानते हैं तो उसमें 2 शब्द है, पहला है पू और दूसरा है चा। पू का मतलब होता है पूर्णतः या पूर्ण रूप से, और जा का मतलब होता है जागृत अवस्था में या जान करके। यानी पूजा का अर्थ होता है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं पूरी जागृति के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लग्न के साथ हम जो पूरा कार्य कर रहे हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का ऐसे अंधविश्वास नहीं जो कि हमारी जानकारी में ना हो, हमारी समझ में ना हो। तो इसलिए जब हम कोई कार्य कर रहे हैं हमारी पूरी जानकारी में है तो उसको पूरे समझते हुए करना चाहिए। दूसरी चीज जिसे भी हम बात करते हैं पूजा का समय का, कि प्राचीन काल में किस पद्धति से लोग पूजा करते थे और पूजा करके अपना मंगल करते थे, और अभी वर्तमान समय में सब करने के बाद भी हमारा मंगल नहीं हो रहा है, तो किस कारण से हमारा मंगल नहीं हो रहा और पहले किस कारण से लोगों का मंगल होता था। क्योंकि समय के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी बात करने की सारी पद्धतियाँ, बहुत सारी चीज जो है बदल गई है, परिवर्तन हुआ है। तो जिसमें से जैसे अगर हम पूजा का अगर हम समय देखते हैं तो कभी भी आपको भी पता होगा कि पूजा का 2 ही समय सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, और लोग ज़्यादातर वही समय भी पूजा रखते हैं। एक तो सबसे पहले सुबह का और दूसरा शाम का। कभी आपने इस बातों का भी आपने चिंतन किया है, कभी आपने विचार किया है कि आखिरकार पूजा का समय सुबह और शाम ही क्यों रखा गया? कुछ तो कारण होगा। भाई जैसे हमें भगवान की भक्ति ही करना है, हमें ध्यान ही करना है, हमें साधना ही करना है, हमें भगवान बुद्ध के वचनों को ही सुनना है, या हमें भगवान बुद्ध के वचनों का पठन ही करना है, पढ़ना ही है, तो सुबह शाम क्यों, दिन में क्यों नहीं? या फिर हमें रात में अगर नींद खुल जाती है, नींद नहीं आ रही तो नींद रात में तो ध्यान कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम ध्यान अगर रात में करते हैं तो फिर हमारा ध्यान, रात का ध्यान हमारा निर्वाण की तरफ लेकर के नहीं जाएगा। सिर्फ सुबह शाम का किया हुआ ध्यान ही हमको निर्वाण की तरफ लेकर के जाएगा। सुबह शाम का ही किया हुआ ध्यान हमारे मन को शांति देगा, दोपहर का या फिर रात का ध्यान किया हमारे मन को शांति नहीं देगा। ऐसा कोई बात है क्या? नहीं है। आप कभी भी ध्यान करें हमारे मन को शांति मिलेगी, मन एकाग्र होगा, मन की दुख पीड़ा दूर होगा। लेकिन फिर भी सुबह ही शाम क्यों चयन किया गया? तो सुबह शाम चयन करने का एक बहुत बड़ा उसका अपना उद्देश्य है, एक अपना कारण है। तो सबसे पहले उसका कारण यह है कि सुबह का और जो शाम का जो समय होता है वो शांत होता है, और दूसरी चीज हमारे परिवार का मिलन करने का एक सबसे बड़ा समय होता है। जैसे आपने पुरानी पद्धतियों को अगर आपने घर का जो बनावटी आप जो देखा होगा, जो अपने घर पुराने समय में जो घर बनते थे, घर के चारों तरफ कमरा होता था और बीच में आंगन हुआ करता था। और वर्तमान समय में तो लोग घर का आंगन का तो कोई महत्व ही खत्म हो गया। लोग पूरा घर बनाते हैं और घर का आंगन को भूल जाते हैं। लेकिन जो घर का आंगन होता, घर का वो आंगन आंगन ही नहीं होता था। वो घर का जो आंगन होता था वो हमारा धम्मा हाल हुआ करता था, और उस धम्मा हाल में सुबह शाम बैठ करके जो है चिंतन मनन होता था। सबसे पहले तो जो घर का मुखिया व्यक्ति होता था, वह मुखिया व्यक्ति सभी व्यक्ति को क्या करता था, घर में आमंत्रित करता था, सबको बुलाता था सुबह में, और सभी लोग सुबह में बैठ करके पूरे दिन का जो कार्य का जो बात है उस पूरे बातों को क्या करते थे, वो चिंतन करते थे कि अपने परिवार में कैसे एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, घर में कैसे शांति बनाए रखनी चाहिए, घर में क्या कार्य करना है, घर में क्या कार्य नहीं करना है। और इन सारी बातों को लेकर के घर के जो सभी लोग हैं वो जो है अपना चिंतन मनन करते थे, बात विचार करते थे। और उसके बाद जो घर का मुखिया व्यक्ति होता था सबका सबसे पहले हालचाल लेता था। फिर हालचाल लेने के बाद जिनको जो घर की औरतें हैं तो उनके
जो काम हुआ करते थे उनको काम समझाता था। फिर घर के जो बच्चे जैसे उनको पढ़ना लिखना स्कूल जाना, तो उनको घर का मुखिया उनको सारी बातें समझाता था कि आपको आज प्रतिदिन ये काम। फिर घर के जो अन्य पुरुष प्रधान हुआ करते थे उनको उनका जो काम करता होता था उनको काम बताता था। और इस तरीके से घर में क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं ये सारी बातें घर के मुखिया को पता होता था। उसके बाद जो शाम का बेला था, वो शाम के बेला में जो है फिर घर के मुखिया के साथ सभी लोग एक साथ बैठते थे। और फिर घर का मुखिया जो है अपना सारी बातों को जो है सबसे पूछता था कि आपने दिन भर में पूरा क्या कार्य किया, क्या नहीं किया, घर के औरतों ने क्या कार्य किया। और इससे क्या होता था कि घर में क्या क्या बातें घटित हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है, हर एक व्यक्ति को पता चलता था। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो हमें सारी बातें करना ही छोड़ दी। घर में कभी भी घर के पूरे सदस्य, पूरे घर के परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ करके कभी चिंतन ही नहीं करते, कभी व्याद विचार ही नहीं करते। और इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति का दुख सुख मालूम न होने के कारण एक दूसरे के मन में शंका पैदा होती है, एक दूसरे के मन में कलह की जैसी बातें पैदा होती है। और उस कलह का जो बातें पैदा होती है वो धीरे धीरे क्या करते हो, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जैसे घर में दो भाई हैं, बड़ा भाई कमा रहा है, छोटा भाई नहीं कमा पा रहा है या कम कमा रहा है। तो बड़े भाई की क्या लगता है कि हम कमा रहे हैं तो हम तो अपने परिवार को पाल ही रहे, हम अपने छोटे भाई को भी परिवार को पाल रहे हैं। तो अगर हम अलग हो जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हम अपना परिवार को अच्छे से पाल सकेंगे, फिर हमारे बहुत सारे पैसे होंगे, हम और सुख शांति से जिएंगे। लेकिन पहले के लोगों की ऐसी सोच नहीं होती थी। पहले के लोगों में क्या होता था कि जो घर का मुखिया होगा, कभी आपने मूवीज वगैरह में भी आपने कभी देखा होगा, किसी किसी बहुत सारे किसी पिक्चर में से मिलता है कि घर के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हीं को मुखिया बनाया जाता है और घर का सारा कार्य उन्हीं के हाथ में होता है। तो घर के जितने भी लोग कमाने वाले होते हैं, जितना भी दिन भर की कमाई होती है, वो पूरी कमाई ला करके अपने पिताजी को दे देते थे या घर का जो मुखिया होता था उनको दे देते थे। और फिर मुखिया जो है सारे कामों के अनुसार जो पैसा होता था उनको खर्च करता था। तो उससे क्या होता था कि घर में जो निरर्थक खर्च होते थे वो निरर्थक खर्च से लोग बचते थे। और उसके साथ साथ घर में कौन व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितना गलत कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, घर में कितनी आमदनी आ रही है, घर कर्ज में डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है, हमने किसको कितने पैसे उधार दिए हैं, ये सारी व्यक्ति हर एक व्यक्ति को पता होती थी। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव भाव नहीं आता था, मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आती थी, किसी के मन में कोई शंका की भावना नहीं आती थी कि हम कितना कमा रहे कितना नहीं कमा रहे हैं। और जो घर का मुखिया होता था सभी व्यक्ति को एक साथ मिला करके एक साथ लेके के चलता था। और वर्तमान समय जैसे घर का आंगन गायब हो गया, तो एक साथ मिलना एक साथ बैठना खत्म हो गया। और उसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको हम सबसे पीछे कर देते हैं। जैसे माता पिता बुजुर्ग हुए, बच्चा कमाने लगा, तो उसको लगता है कि अभी मैं ही जो है सबसे समझदार, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। हमारे पिताजी को तो कुछ समझता ही नहीं, हमारे पिताजी को कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं उनको। जिस व्यक्ति ने सब कुछ जान करके सब कुछ समझ करके हमें पढ़ा लिखा करके इतना आगे किया, आज उसी कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इसीलिए जब घर के मुखिया को जब हम महत्व नहीं देते हैं तो घर में फिर कलह पैदा होता है। जिससे आज व्यवहारिक जीवन में देखोगे कि ऐसे कोई खास खास पल मिलते हैं जहाँ पे कि पूरा परिवार एक साथ बैठता है। जैसे मैंने हमेशा देखा हूँ, मैंने अपने तक जीवन में कि अगर घर में कोई अगर परितान पाठ कर रहा है तो घर के सभी सदस्य बैठते हैं। और जैसे ही परितान पाठ खत्म हुआ, जैसे ही पूजा खत्म हुआ, सब उठ उठ के अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और एक साथ न मिलने का कारण जो हमारा कलह का कारण बनता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर हम एक साथ अगर हम बैठे के, जैसे भगवान ने महापरिनिब्बाण सूत्र में जो है उन्होंने बताया है वज्जियों को लेकर के कि जब तक वज्जीय एक साथ उठक बैठक करते रहेंगे
तब तक कभी उनका हानि मत समझना। जब तक वह अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहेंगे तब तक उनको हराना असंभव, उनको कभी कोई पिछाड़ नहीं सकता, कोई उनको पराजय नहीं कर सकता, उनको कोई उनके चित्त को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। तो इन सारी बातों से ही भगवान जो पहले भगवान बता के गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है तो हमारे जीवन से सारी बातें नष्ट होती जा रही है। हम न तो अभी अपने घर के सदस्यों का ठीक से देखभाल कर पाते हैं। अगर उसको आप पारिवारिक रूप से अगर आप देखेंगे, घर में कलह पैदा होने का तो सबसे बड़ा कारण सबसे पहले तो बनता है पंचशील। पंचशील का घर में न पालन होना घर में कलह का कारण बनता है, घर में अमंगल लाने का कारण बनता है। दूसरा चीज, एक साथ न बैठना, ये भी घर में अमंगल का कारण बनता है। तीसरा, हम एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते, क्योंकि कम से कम एक खाने का भी एक समय ऐसा है कि हम पूरे परिवार एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं। उस समय भी अगर सुख दुख एक दूसरे को बांटे तो भी घर की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानी रहती है। लेकिन अभी वो चीज भी नहीं होता। पति कब खाए पता नहीं, पत्नी कब खाए पता नहीं, बच्चे कौन खाए कौन नहीं खाए कोई पता नहीं। तो अगर एक साथ खाना खाते तो पारिवारिक साथ साथ हमारी मानसिकता भी अच्छी बनी रहती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खाने का एक समय रहता है, नहीं तो कब कौन खा रहा है कोई उसका भरोसा नहीं है। तो उसमें शारीरिक रूप से भी दोष पड़ता है, हमारे मानसिक रूप से भी दोष पड़ता है, हमारे पारिवारिक रूप से भी हमारा दोष पड़ता है। तो इसीलिए जैसे हम पूजा हम करते हैं तो पूजा सिर्फ मोमबत्ती अगरबत्ती जला देने से घर में सुख शांति नहीं आती, घर में मंगल नहीं आ जाता। जो उसके पीछे का जो करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उसके उद्देश्य को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो सिर्फ आप कितना भी पूजा परितान पाठ कर लीजिए, घर में कोई सुख शांति कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आप कितना भी भगवान के धम्म की बातें सिल 4 सत्य पढ़े, 10 पारमिताएं पढ़ ले, धम्म की कितनी भी गहराई तक चले जाएं आप, लेकिन जब हमारे व्यवहार में ही नहीं है, जब हमारे जीवन में उसका कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर कैसे उसका मंगल कर पाएंगे हम। तो मंगल करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जैसे जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको भगवान बुद्ध का धर्म नहीं पता है, उनको 4 सत्य अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताएं सारी चीजें नहीं पता है। लेकिन अगर इन सारी छोटी छोटी बातों को भी अगर अपने जीवन में लगाते, जैसे अभी सुबह में मैंने कहा कि जो पूजा का जो समय सुबह निर्धारित किया गया है, तो सुबह इसलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि घर में सुबह के समय में सभी लोग इकट्ठा रहते हैं। घर के सुबह में कोई जाता नहीं इधर उधर, तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक साथ बैठ करके चिंता विचार विमर्श कर ले कि किस तरीके से क्या कार्य करना चाहिए। फिर उसके बाद दिन भर अपने अपने कामों में लग जाइए। फिर कौन क्या कर रहा है वो अपना दिन भर काम करते बैठे। फिर जैसे ही शाम होता है तो सोने से पहले एक बार फिर एक साथ सब लोग बैठ करके बातचीत कर लीजिए, एक दूसरे का कुशल मंगल हालचाल पूछिए, कौन कैसा है, क्या है तकलीफ है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। फिर सारी चीजों को फिर जानने के बाद फिर अपना आराम से खा पी के फिर सो जाइए। तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में हमेशा जानते रहते हैं कि किसको क्या तकलीफें हो रही है। तो उस तरीके से घर में हमारे कलह पैदा नहीं होता। और जब घर में जब कलह नहीं पैदा होता तो हमारे घर के अंदर जो एक शांति का जो माहौल बना रहता है, एक आपस में जो मेल मिलाप बना के रहने का जो बातें हैं वो हमेशा बनी रहती है। और इसको लिए इन सारी चीजों को अपनाने के लिए भगवान बुद्ध के धर्म को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को भी हम अपने जीवन में पालन करके हम अपना मंगल कर सकते हैं। और ये सारी चीज पहले के लोग करते थे जो आपके लोग नहीं करते। इसलिए आज सब कुछ करने के बाद, सारी सुविधाएं होने के बाद भी हमारा मंगल नहीं हो पा रहा है। हम घर में बड़े बड़े सुंदर सुंदर बेड तो है, बिस्तर तो है, लेकिन नींद नहीं आ रही है लोगों को, नींद की गोली खानी पड़ रही है। बीपी के मरीज है, शुगर के मरीज है, चिंता से घर में कोई एक दूसरे को देखो, भाई भाई में नहीं पट रहा है, बाप बेटे में नहीं पट रहा है। बेटा कमाता है, निरर्थक खर्च करता है, जब मन में तब जाके दारू खरीद के लाता है। लेकिन अगर हमारा घर कोई एक मुखिया व्यक्ति रहे, हम पैसे कमाते हैं, हम फिर उसको हम दे रहे, फिर उस हम पॉकेट खर्च के लिए अपना हम सेल्फ खर्च के लिए फिर हम पिता से मांगते हैं, तो जाहिर सी बात है पिता पूछेगा ही पूछेगा क्यों मांग चाहिए तुम्हें पैसे।
और जब पिता पूछेगा तो पिता को आप नहीं कह सकते ना कि दारू पीने के लिए हमें चाहिए। तो इस तरीके से आप पीने से बच सकते हैं, क्योंकि लग जाएगी ना पिता से कैसे मांगे दारू पीने के लिए पैसे, और कितने कमा रहे हैं पैसे पिता को पता है। तो इस तरीके से जो हमारे निरर्थक खर्च है, बेफजूल खर्च है, उससे भी हम बच जाएंगे, और पिता के रूप में भी हमारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। जैसे एक छोटी सी कहानी है कि हमारे जीवन में हम बुजुर्गों को उतना भी सम्मान नहीं देते, और बिना बुजुर्गों का कभी भी हम अपना भला नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। और ये बातें मैं आज इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी आंखों के सामने ऐसी घटना घटी हुई, मन बड़ा उदास हुआ इस चीज़ को देख करके। आज मैं पूजा लेने गया था, एक पुत्र अपने पिता को इस तरीके से लात मारा, बेचारा उसके पिता दूर जाके गिरा, उसके सर में भी चोट लगा, उसके कमर में भी चोट लगा। देख करके मन बड़ा उदास हुआ है सारी चीज़ों को देख करके, कि जिस पिता ने पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया, आज वही पिता को वो लात मार रहा है। बुजुर्गों को कोई सम्मान नहीं। हम रोडों पर चलते हुए भी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाता है तो उसको हम अपना पावर दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक घर में जो है शादी था, और जो शादी था तो वो पिता और जो पारिवारिक माहौल है उसके रजामंदी से नहीं था, जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं, वो नहीं था। वहाँ पे लव मैरिज की बात थी। लड़का लड़की जो एक दूसरे को अपना पसंद किए थे, जैसे तैसे शादी अपना तय हुआ, बड़ा मनाते जुनाते। तो जो लड़की वाले हैं, लड़की वाले ने कुछ शर्त रखा कि हम अपनी बिटिया की शादी हम एक ही शर्त पे करेंगे कि आपके शादी में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आएगा। जितने भी लोग आएंगे वो सभी लोग जो है नए लोग होंगे, जो जवान लोग होंगे, तभी अपनी बिटिया की हम शादी करेंगे। तो बात ठीक हुई कि चलो जैसे तैसे सबको मनाया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़की वालों को ऐसा ऐसा मांग है कि शादी एक ही सब होगा, कि बारात में सिर्फ जवान लोग ही आएंगे, बुजुर्ग व्यक्ति कोई नहीं आएगा, तभी लड़की की शादी की जाएगी। तो सब लोग तो मान गए, लेकिन जो घर में जो फूफा जी थे, एक तो घर के ठहरे दामाद, और वो बुजुर्ग, और वो मानते ही नहीं। वो कहे कि नहीं, मैं तो शादी में चलूंगा, तुम्हें लगे तो जैसे भी लेके चलो, लेकिन लेके तो चलना ही पड़ेगा। सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन फूफा जी माने नहीं। तो आखिरकार में फिर जो है जैसे तैसे हुआ कि चलो फूफा जी को जैसे तैसे छुपा करके जो है उनको वहां पे ले करके चला जाए। तो फिर जैसे तैसे छुपा करके फूफा जी को बारात वगैरह में लेकर के गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही शादी करने की बारी आई तो फिर लड़की वालों ने एक शर्त रखा कि हमारा यहाँ जो है एक नदी बह रही है, उस नदी को जो है पानी की जगह दूध बहा दो, तो फिर हम बिटिया की शादी कर देंगे। क्योंकि लड़की वालों की शादी करने की इच्छा थी नहीं, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे इसी तरीके से अगर शादी टूट जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम उस नदी से जो है पानी की जगह तुम दूध बहा दो, दूध भर दो नदी में, तो जो है फिर हम शादी कर देंगे। अब बड़ी समस्या आ गई कि भाई अब दूध कैसे भरा जाए। फिर युवा के तो शादी हो ही नहीं सकती, चलो वापस चलो, क्योंकि करना तो बड़ा इम्पॉसिबल है। फिर बात करते करते फिर बात बुजुर्गों के पास पहुंची, फूफा जी के पास पहुंची। फूफा जी पूछे क्या हो गई, क्या बात है। तो फिर कहते हैं कि फूफा जी ऐसी सी बात है, उन्होंने शर्त रखा है कि जब तक नदी में जो है दूध नहीं भरा जाएगा तब तक जो है शादी नहीं करेंगे। तो फिर फूफा जी कह रहे छोटी सी बात को लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो, तो जाओ उनसे कह दो कि नदी का जो पानी है उस पानी को वो खाली कर दे, तो हम उसमें दूध जो है भर देंगे।
जब जाकर के कहते हैं कि तुम नदी का पानी जो है खाली कर दो, फिर उसमें हम दूध भर देंगे, तो लड़की वाले समझ जाते हैं कि नहीं, कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ही जो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इन सारी बातों को जो है, बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता है। तो इसलिए अपने जीवन में बुजुर्गों का बड़ा ही उपयोगिता है, बड़ा ही सम्मान है उनका। और जितना ज़्यादा हम सम्मान अपने बुजुर्गों का देते हैं, जितना ज़्यादा हम सम्मान अपने माता पिता का करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम अपना मंगल करते हैं। और वर्तमान समय में लोग सिर्फ ऐसा समझते हैं कि हम भगवान के सामने दिया जला लिए, मोमबत्ती जला लिए, अगरबत्ती जला लिए, घर में बुला के परितान पाठ कर लिए, कुछ पैसे दान दे दिए, तो उससे हमारा मंगल हो जाएगा। ऐसा आप कितना भी कार्य कर ले, नहीं कर पाएंगे आप अपना मंगल। तो अगर मंगल करना है तो सबसे पहले अपने घर के कुछ चीज़ों में परिवर्तन लाइए। सबसे पहले जो मैंने बातें कही, सुबह के समय में एक साथ बैठिए सब लोग बुजुर्गों के साथ। जो भी आपके मन की चिंताएं, जो भी आपके मन की व्याकुलता है, जो भी आप अपने मन की तकलीफें हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से कहिए, बताइए उनको। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आत्महत्या करना एक कॉमन सी बात हो गई है। छोटी मोटी बात लगती है सुसाइड करना। हर आए दिन देखो 10 साल का, 12 साल का, 20 साल का, 25 साल का लड़का सुसाइड कर रहा है, लड़की सुसाइड कर रही है। कारण क्या है कि हम एक साथ बैठते ही नहीं, उनको वो फ्रीडम ही नहीं देते कि वो हमारे साथ खुल के बात कर सके, अपना दुख, अपनी मन की बात, अपनी मन की बेचैनी, अपने मन की व्याकुलता हमसे कह सके। और आप उनको साल में एक बार बैठा के पूछेंगे तो कोई अपना एक दिन में अपनी बातें नहीं कह देगा, पूरी मन की बात। उसको रोजाना जीवन में लगाना पड़ता है, उसको एक आदत में डालना पड़ता है। अगर आप रोजाना अगर छोटा छोटा करके पूछते रहेंगे, छोटी छोटी बातें आप उनके साथ खुद शेयर करते रहेंगे, उनसे आप पूछते रहेंगे, आप अपनी बात उनको बताएंगे, फिर उनसे पूछेंगे तो फिर वो अपनी मन की बात बताएंगे, तब जाकर के उनके मन में भी जो है एक अपनापन आता है। आज के परिवेश देखते तो पिता सुबह ड्यूटी चला गया, आता है बेटे के सोने के बाद, चला जाता है बेटा को उठने से पहले ही। बेटा पहचान ही नहीं पाता कि हमारा पिता कौन है, क्योंकि पिता को फुर्सत ही नहीं बेटा को समय देने के लिए। पति के पास समय नहीं अपने पति को देने के लिए, पति के पास समय नहीं अपने पत्नी को देने के लिए, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते वो। और उसी कारण से बच्चे भी अपने आप को अकेला महसूस करते, पति भी अपने आप को अकेला महसूस करता, पत्नी भी अपने आप को अकेला महसूस करती, परिवार के सभी माता पिता भी अपने आप को अकेला महसूस करते। और उस अकेलेपन को लाने का सबसे बड़ा कारण मोबाइल ही बन चुका है। तो आधुनिक काल में सब कुछ का उपयोग करिए, लेकिन जो छोटे जो हमारी परंपराएं बन करके आई हैं, उसको मत भूलिए, क्योंकि परंपराओं को भूल करके हम अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। और ये ऐसी परंपरा नहीं जिसमें हम अंधभक्ति कह सकते हैं, क्योंकि जो पूजा कर रहे हैं पूरी जानकारी के साथ कर रहे हैं आप। और इसमें इस बात की आपकी जानकारी की जो चीजें हम लागू कर रहे हैं अपने जीवन में, ये हमारे मंगल के लिए है, ना कि अमंगल के लिए है। आप खुद अपने जीवन में 1 महीने 2 महीने ऐसा करके देखिए, कितनी सुधार आती है, कितना घर में शांति बनती है। रोजाना सुबह आधा घंटा 1 घंटा सबसे पहले भगवान के सामने बैठ जाइए, पूरे परिवार के सभी लोग मोमबत्ती अगरबत्ती जला करके तीसरा पंथी लीजिए। तीसरा पंथी लेने के साथ एक दूसरे से पूछिए आप कैसे, आपका स्वास्थ्य कैसा, आपका हेल्थ कैसा है। फिर आज पूरे दिन भर क्या क्या कार्य करना है, कहाँ कहाँ जाना, किससे मिलना है, सारी बातें सबको बताइए। फिर शाम को आने के बाद फिर उनसे बैठ करके फिर उनसे बातचीत करें, फिर मोमबत्ती अगरबत्ती जला करके फिर थोड़ी देर ध्यान साधना कीजिए, थोड़ा देर वंदना कीजिए। फिर अपने परिवार के साथ मिल करके सारी बातें फिर एक दूसरे के साथ शेयर करिए। देखिए मन कितना हल्का हो जाता है, मन को कितना शांति मिलता है। और घर के सभी व्यक्ति को सब कुछ पता रहता है, घर में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ वगैरह नहीं आता है। और ये सारी चीजें पहले के लोग करते थे, अभी वर्तमान में हम करना छोड़ दिए। इसलिए पहले के लोग पूजा करते थे तो उनका मंगल होता था, अभी हम पूजा करने के बाद भी हमारा मंगल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पूजा करने की पद्धति ही बदल गई है। इसलिए उस पुरानी पद्धति को अपनाइए
और अपना भी मंगल करिए और औरों का भी मंगल करिए। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस पूजा शब्द से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है या अन्य भी कोई आपके मन में प्रश्न है जिसका आपको उत्तर जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। सभीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तराय सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु। साधु साधु साधु।